सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ट्रेड थ्योरी वेल्डर में। आज मैं टिग वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो है एक एक करके मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा और उसका क्या आंसर होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और आते हैं इस पर और देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है कि गामा वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस पावर सप्लाई का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। मीन्स गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस पावर सप्लाई का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो इसके आंसर हैं आपको DCEP मीन्स खा। जो ऑप्शन हमारा खा है ये हमारा करेक्ट आंसर है, तो इस आंसर को हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है वो है कि कुछ कॉमर्शियली उपलब्ध इलेक्ट्रोडों में डिनाइट्राइटिंग मेटल्स जैसे टाइटेनियम और जिर्कोनियम होते हैं, यह कार्य करता है। फिर से क्वेश्चन को सुनते हैं कि कुछ कमर्शियली उपलब्ध इलेक्ट्रोडों में डिनाइट्राइटिंग मेटल्स जैसे टाइटेनियम और जिर्कोनियम होते हैं, यह क्या कार्य करते हैं। तो इसके ऑप्शन है का में मैकेनिकल गुणों में सुधार लाता है, ख डिपोजिशन दर में वृद्धि लाता है, ग नाइट्रोजन छिद्रिलता नहीं बनने देता है, घ वेल्ड बीड आकार में सुधार लाता है। तो इसके आंसर हैं ग नाइट्रोजन छिद्रता नहीं बनने देता है। इसके करेक्ट आंसर है आपका ग इसके जो है करेक्ट आंसर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वेल्डिंग गन के कांटेक्ट टिप के सिरे से आर्क तक निकली हुई इलेक्ट्रोड को कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं। वेल्डिंग गन के कांटेक्ट टिप के सिरे से आर्क तक निकली हुई इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है क स्टिक अप, ख स्टिक डाउन, ग स्टिक इन, घ स्टिक आउट। तो ये चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो आपके हैं, करेक्ट आंसर इसके घ है स्टिक आउट। इसके करेक्ट आंसर घ स्टिक आउट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्गन को साधारणतः अन्य गैसों के साथ मिक्स किया जाता है। डैश को 5% तक जोड़ना स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयोगी हो सकता है। फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। आर्गन को साधारणतः अन्य गैसों के साथ मिक्स किया जाता है। डैश को 5% तक जोड़ना स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसके क्या आंसर हैं। पहला जो है ऑप्शन देखते हैं। क में ऑक्सीजन है, ख में हाइड्रोजन है, ग में नाइट्रोजन है और घ में हीलियम है। तो इसके सही आंसर हैं क ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इसमें आपको मिक्स किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निकल और मोटे स्टेनलेस स्टील के वर्कपीस कोई वेल्डिंग के लिए किस गैस को कभी कभी आर्गन के साथ थोड़ी मात्रा लगभग 5% तक जोड़ा जाता है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। निकल और मोटे स्टेनलेस स्टील के वर्कपीसों की वेल्डिंग के लिए किस गैस को कभी कभी आर्गन के साथ थोड़ी मात्रा
लगभग 5% तक जोड़ा जाता है। तो इसके ऑप्शन है क में ऑक्सीजन, ख में हाइड्रोजन, ग में नाइट्रोजन और घ में हीलियम। तो इसके आंसर हैं ख हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इसमें जो है लगभग 5% तक जोड़ा जाता है। तो ख आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ नए वेल्डिंग हेलमेट्स में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती हैं, इनकी विशिष्ट क्या है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कुछ नए वेल्डिंग हेलमेट्स में क्रिस्टल टाइप फेस प्लेट होती हैं, इनकी विशिष्ट क्या है। तो इनके ऑप्शन है का ये भार में हल्के होते हैं, खा इनको हैंडल करना आसान होता है, ग अल्ट्रावायलेट किरणों के अनावरण से या स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं, घा ये सस्ते होते हैं। तो इसके सही आंसर हैं ग अल्ट्रावायलेट किरणों के अनावरण से या स्वयं गहरे रंग के हो जाते हैं। तो ग इसके करेक्ट आंसर हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में मेटल ट्रांसफर के 4 मोड्स होते हैं, किसको सबसे कम वांछनीय माना जाता है। फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में मेटल ट्रांसफर के 4 मोड्स होते हैं, किसको सबसे कम वांछनीय माना जाता है। ऑप्शन नंबर का ग्लोबुलर, आंसर नंबर ख जो है आपका शॉर्ट सर्किटिंग, ग स्प्रे हो गया और घ में जो है पल्स्ड स्प्रे है। तो इसमें जो है आपको इसका सही आंसर क्या होगा सोच के बताइए। इसके सही आंसर होंगे क ग्लोबुलर, क इसके सही आंसर होंगे। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबुलर ट्रांसफर मोड के बारे में सही नहीं है। अर्थात ग्लोबुलर ट्रांसफर मोड के बारे में जो इन ऑप्शन में बताया गया है वो ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन फिर से पढ़ते का में है इसमें सस्ती CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, ख इसमें हाई स्पीड पर वेल्ड की जा सकती है, ग इसका इक्विपमेंट सस्ता होता है, घ इसमें कम स्पेटर बनती हैं। तो इसके सही आंसर क्या है। इसके सही आंसर है आपको घ इसमें कम स्पेटर बनते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्रांसफर के कौन से मोड में हाई स्पेटर हो सकती हैं। फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जो है ट्रांसफर के कौन से मोड में उच्च छींटें हो सकती है। तो इसका ऑप्शन क में है ग्लोबुलर और शॉर्ट सर्किटिंग, ख में है शॉर्ट सर्किटिंग और स्प्रे। तो इसके सही आंसर क्या होंगे। इसके सही आंसर क है ग्लोबुलर और शॉर्ट सर्किटिंग। इसके सही आंसर का है ग्लोबुलर और शॉर्ट सर्किटिंग। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड पूरी शील्डिंग प्रदान करता है तो उसे कहते हैं क्या। ऑप्शन हमारा है क प्राइमरी शील्डिंग, ख मेन शील्डिंग, ग सेल्फ शील्डिंग, घ रोबोट शील्डिंग। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर क्या होंगे सोच के जवाब दीजिए। तो इसके सही आंसर है हमारा ग सेल्फ शील्डिंग इसको कहते हैं। ग हमारा सेल्फ शील्डिंग इसके सही आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में आर्गन मिश्रण में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता बढ़ती है क्या होता है। फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं कि फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में जब आर्गन मिश्रण में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता बढ़ती है तो क्या होता है। इसके ऑप्शन है क या पेनिट्रेशन को घटा देती है, ख या पेनिट्रेशन को बढ़ा देती है, ग इसका पेनिट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, घ या पेनिट्रेशन को थोड़ा सा घटा देती है।
तो इसके सही आंसर क्या होंगे, सोचकर बताइए। इसके सही आंसर ख है या पेनिट्रेशन को बढ़ा देती है। ख इसके सही आंसर है या पेनिट्रेशन को बढ़ा देती हैं। तो आज इतना ही। मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप बढ़िया से रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।